क्या सेक्स के बिना सरवाइव करना पॉसिबल है? क्या आपने लाइफ को कंसिडर किया है विदाउट सेक्स? तो आप अपनी वाइफ के साथ फिजिकल हो रहे हो और बच्चे पैदा कर रहे हो और बच्चे पैदा करने के बाद एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हो और आपकी इंटायर लाइफ विदाउट सेक्स के गुजर रही है। क्या ऐसा डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल है कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो आप उसी दौरान पता लगा लो कि आपका पार्टनर कंसीव करेगा या नहीं? क्या सेक्स करना गलत है मैरिड होने के बाद भी? जो ऐसा कहता है कि सेक्स सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए है वो इंसान गलत है। ये फीलिंग लेना या ना लेना अलग बात है। हम इसी फीलिंग के साथ तो जन्मे हैं और ये फीलिंग मरते दम तक हमारे अंदर से नहीं जाने वाली, वो तो रहेगी ही और इंसान उस फीलिंग को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। ऑथर कहते हैं कि मैं गुरुओं बाबाओं के स्टेटमेंट के पीछे कोई लॉजिक नहीं देना चाहता, ये सुपरस्टिशन से कहीं आगे की बात है। ह्यूमन बॉडी ऐसी डिजाइन की गई है कि हमें फिजिकल नीड तो होगी ही और वो अगर पूरी नहीं होगी तो मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली हमें सफर करेगी। क्योंकि अगर भगवान ने हमें प्रोक्रिएशन से दूर रखना होता तो वो हमें वैसे ही बनाते कि कंसीव करने के बाद हमारी बॉडी प्रोक्रिएट या इंटरकोर्स ना कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वोमेन्स को मेनोपॉज उनकी 50 और 60 साल के बीच में होता है, जबकि मेंस की सेक्सुअल एबिलिटी लार्ज एज तक होती है। मिलियंस ऑफ लोग और कपल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ abstaining from intercourse. Every creature of the nature urge for intercourse with their partner. Just like if there is need to breathe, excrete and eat, then also there is a need to make love. We don't acquire it, it is gift to us by nature. ऐसी कोई ancient script या ideology नहीं है जो कहती है कि sex is only for procreation. हाँ, intercourse की excessive appetite भी बेकार है, जो कि सही भी है। excessive आप कुछ भी कर लो वो आपको नुकसान ही देगा। फैक्ट तो ये भी है कि जितने भी भगवान के अवतार रहे हैं जो धरती में आए उन्होंने फिजिकल लव किया। इसके अपार्ट ये ट्रेडिशन होता था उस टाइम कि किंग्स की मल्टीपल वाइफ्स होती थी। ऐसी भी कुछ टेम्पल्स एंड मोन्यूमेंट्रीज हैं जहां फिजिकल रिलेशन की इम्पोर्टेंस बताई गई है, जो कि रिच हिस्ट्री कंसिडर की जाती है आजकल। देन व्हाई फिजिकल लव इज इशू एंड टैबू फॉर ह्यूमन बीइंग्स? कोई उसके बारे में खुल के बात भी नहीं करता। बात करने की बात तो छोड़ो, उसके बारे में कोई एडुकेशन देने में भी शर्माता है। फिजिकल लव इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय किंग्स वाइफ। चीजें आज भी सेम है बट सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जैसी लाइफस्टाइल ने बीच में अपनी खलल डाल दी है। आजकल लोग ब्रॉड माइंडेड हैं एंड उन्हें पता है कि कैसे लाइफ जी जाती है। आजकल जो सब फिजिकल लव को लेबलाइज करते हैं वो खुद उसे करते हैं। बाबा लोग जो ज्ञान देते फिरते हैं कि सब मोह माया है, सब लेट गो कर दो, सब त्याग दो भगवान के नाम पे, बट लेकिन वो सारी लग्जरीज लेते हैं पर्दे के पीछे। ऐसे बहुत से केस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां बाबा या स्पिरिचुअल गुरु के ऊपर सेक्सुअल रेप, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के चार्ज लगाए गए हैं उन्हीं के डिवोटी द्वारा। हम जितना इंटरकोर्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, उससे ज्यादा यहाँ उससे रिलेटेड क्राइम होते हैं। एट द सेम टाइम ये बाबा लोग स्पिरिचुअल डोर्स से प्रोटेक्टेड हैं। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर ये सारे कुकर्म कर जाते हैं। वो सब छोड़ो, आपने न्यूज भी सुनी होगी कुछ साल पहले कि बाबा लोगों के संगठन ने पार्क या सोशल प्लेसेस में एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे कपल्स को पकड़ने लगे थे, उनको हैरेस करने लगे थे, उनकी लिबर्टी को उन्होंने स्क्वॉश कर दिया था। ये सब करने से क्राइम भी बंद हो जाएंगे क्या? ये कुछ नहीं, बल्कि ऐसा करने से बाबा लोग या जो भी ये कर रहे हैं वो वर्ड में ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि फिजिकल नीड को दबाया या सप्रेस किया जाए। जितना आप इसको सप्रेस करोगे उतना ही इससे रिलेटेड बीमारी जैसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस क्रिएट होगा और साथ ही साथ क्राइम जैसे रेप्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ग्रोपिंग, मार्शल इन्फेंट, फैमिली गैंग रेप बढ़ेंगे। ये कुछ नहीं बल्कि इन शॉर्ट में कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेकिंग एन अनहेल्दी एंड अ क्राइम प्रोन सोसाइटी। कुछ भी हो जाए, कोई भी सेक्स के लिए ना नहीं बोलेगा क्योंकि हम इसके साथ बॉर्न हुए हैं, हम इसके साथ जन्मे हैं। हमें समझने की जरूरत है कि इंटरकोर्स सिर्फ बॉडी की नीड है, जैसे हमें सांस लेने, सोने की जरूरत है, वैसे ही फिजिकल प्लेजर की भी है। इसे दबाना नहीं चाहिए, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। इट इज द वे इट इज। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।